So, Jai Hind to everyone. In the lecture series of the software architecture, we have started a unit 4. In the unit 4, we were discussed about the software agents, and in software agents, we have discussed about certain software architectures. Now, in the next category of the software architectures, that is the software agents, we are having the two key terms which has been used by the agents is the negotiation and the bargaining. Okay, fine. अगर मैं सिंपली मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है या बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? हम एक मार्केट में जाते हैं या कहीं अगर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम बार्गेन करते हैं। हम वी आर चेंजिंग द प्राइस ऑफ दैट आइटम, इज़न्ट इट? हम बार्गेन करते हैं, ठीक है, आपकी ये जो आइटम है वो 50 रुपीज़ की है, तो आप इसको मुझे भी 50 की जगह आप मुझे 40 में दे दीजिए या 45 में दे दीजिए। हम नेगोशिएट करते हैं, हम कोशिश करते हैं हमें कम अमाउंट में मिल सके। तो क्या ये जो नेगोशिएशन और ये जो बार्गेनिंग है हमारे सॉफ्टवेयर एजेंट्स नहीं कर सकते? वी वांट द मशीन्स टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन. We want the machines to mimic like a human. So definitely, whatever the humans has been doing, we want a completely, truly by the machines also to be done similar like that. So similar in the case of the negotiation and the bargaining. अगर मेरी जगह कोई और पर्सन जाके नेगोशिएट करना चाहता है किसी डील के लिए, इट्स नॉट अबाउट ओनली द आइटम्स वी आर परचेजिंग, कोई प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, कोई टेंडर पास हो रहा है, इंस्टेड ऑफ माई साइड इफ सम अदर पर्सन इज प्रेजेंट, इंस्टेड ऑफ द पर्सन देयर इज एन रोबोटिक एजेंट व्हिच इज बीन वर्किंग ऑन दैट, तो दैट कैन ऑल्सो बी हैव द नेगोशिएशन टू बी डन एंड द बार्गेनिंग टू बी डन. बट वो करते कैसे हैं, कैसे उनका काम होता है, किस तरीके से वो हम उनको कंटेंट को पास करते हैं, लिटिल बिट ऑफ दैट डिटेलिंग विल टुडे डिस्कस अबाउट इन नेगोशिएशन एंड द बार्गेनिंग. सो व्हाट इज नेगोशिएशन? Negotiation in AI is a fascinating and rapidly evolving field that combines element of decision theory, game theory, and multi-agent systems and your natural language प्रोसेसिंग. यानी इन तीनों चीजों को भी यूज करता है. वो डिसीजन थ्योरी को यूज करता है, जो डिसीजन हम लेते हैं. गेम थ्योरी को यूज करता है. गेम थ्योरी का मीन्स जब भी गेम थ्योरी की बात आती है याद रखिए कि मुझे प्राइज मिलेगा या मुझे पनिशमेंट मिलेगी. डेफिनेटली जब हम जो हमने रेनफोर्समेंट लर्निंग में भी देखा था, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. अगर कोई कैट है, मैंने उसे कैट को कहा कि ठीक है आप 2 स्टेप आगे चलिए. अगर वो 2 स्टेप आगे चलती है तो मैंने उसको फिश खाने के लिए दी. अगर वो 1 स्टेप आगे चलेगी तो मे बी आई विल गिव द पनिशमेंट, मैं उसे कुछ ना कुछ लूजिंग पॉइंट्स दे दूंगी. तो गेम थ्योरी का कंसेप्ट भी इसके अंदर यूज करते हैं. हम मल्टी एजेंट सिस्टम का भी यूज करते हैं क्योंकि मल्टीपल एजेंट्स को हम यूज करके डेफिनेटली वी वांट टू अचीव द टास्क. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी यूज करते हैं. दैट मीन्स द एनएलपी जो यानी कि हमारे हम बात करते हैं, हमारा स्पीच है, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्शन है, एंड मेनी मोर. द नेचुरल लैंग्वेज मीन्स जो हम ह्यूमन आपके बात करें, जो मिमिक करें, जो कम्युनिकेट करें, उन सब के कंसेप्ट को यूज करके नेगोशिएशन को हम कोशिश करते हैं एक्वायर करने की. Fine. So it says that it involves the development of system capable of conducting negotiation with humans or other AI system to achieve specific goals. यानी कि वो क्या करते हैं बेटा, दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट, बताया तो ह्यूमन से क्या करेंगे या किसी न किसी AI एजेंट से कम्युनिकेट करेंगे टू हैव द गोल टू बी अचीव्ड थ्रू सर्टेन नेगोशिएशन वैल्यूज. ओके फाइन. विद मोर एग्जांपल यू विल हैव द क्लैरिटी ऑफ दैट पिक्चर. AI negotiation refers to the process where AI agents autonomously or semi-autonomously engage in discussions or decision-making process to resolve conflicts, allocates resources or reaching the agreements. You getting my point? So they are using the definitely, they are engaged in the discussions also, bargaining also, decision-making process also for resolving the conflicts, allocate resources to reach certain agreements. So these are how the AI negotiator works. So जब हम negotiation की बात करते हैं, negotiation is when 2 or more people discuss and compromise to reach an agreement. 2 लोगों में डिस्कशन हुआ, फिर दोनों में बातचीत हुई, फिर फाइनलाइजेशन हुआ. ठीक है मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, मैंने आपसे कुछ सामान लिया, आपने कहा ठीक है मैं इतने का देता हूँ, आपने कहा ठीक है आप इतने का ले लीजिए, तो एग्रीमेंट हुआ और आपका नेगोशिएशन हो गया. AI can help this process faster and more efficient by analyzing data and offering the solution. क्योंकि AI जो है वो डेफिनेटली स्मार्टर है ह्यूमन से ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस को देगा. जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल आपका देखते हैं यहाँ पर. मान लीजिए आपके पास कोई जॉब ऑफर आती है, आपने कहा आई वॉन्ट ₹1 लाख पर मंथ सैलरी, मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए. कंपनी ने कहा नो, मैं तो आपको 80,000 रुपीज ही दूंगा, वी कैन ओनली ऑफर रुपीज द 80,000. तब AI ने कहा ठीक है, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अ फेयर सैलरी वुड बी ₹90,000. और आपने एग्री कर लिया, ठीक है 90,000 इन अ फेयर एग्री, ठीक है मैंने एग्रीमेंट कर लिया, आई कैन वर्क ऑन दैट. फाइन.
Similarly, one more example of the travel booking is there. You want a cheaper flight ticket. आपको एक इकोनॉमिक एक फ्लाइट टिकट की रिक्वायरमेंट है. आपने कहा AI को आप चेक करके मुझे बताइए भाई मुझे सस्ती टिकट कहाँ से मिलेगी. AI checks multiple airlines and says the ticket costs rupees 5,000 but you can get rupees 48,000 if you book now. 5,000 की टिकट अवेलेबल है सारी साइट्स पर, लेकिन अगर आपको अभी चाहिए, अगर आप अभी बुक कराते हैं तो वही टिकट मैं आपको 4800 की दे दूंगा. So this is how the AI works. It is not about the human you are working. आप एक काउंटर पे जाते हैं, अपने ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं, वहां पर आप ऐसे नेगोशिएट नहीं कर सकते. You are not having certain kind of deals present on the offline mode. But yes, on the online platform where the AI chatbots are present, where the AI negotiators are present, they can give us such kind of such kind of solutions, isn't it? So what are the key points in the AI negotiation? The first one is the quick solutions. AI uses data to suggest fair terms fast. आपको जल्दी जल्दी आंसर्स देने की कोशिश करता है, बेटर डील्स को वो देता है. इट हेल्प्स फाइंड विन विन सॉल्यूशंस फॉर एवरीवन, isn't it? सबके लिए वो चाहता है सब लोग खुश रहें, सब हैप्पी रहें, इसलिए सबके लिए वो बेटर डील प्रोवाइड करता है. Examples in real life are online shopping discounts, chatbots helping to resolve the customer complaints. ऐसे बहुत सारे आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो एक AI नेगोशिएटर की तरह काम करते हैं. अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है आपका एजेंट्स. दैट इज द सॉफ्टवेयर एंटिटीज रिप्रेजेंटिंग पार्टीज इन द नेगोशिएशन. यानी कि एजेंट का काम क्या है, वो डिफरेंट पार्टीज की डिफरेंट एंटिटीज को आपका रिप्रेजेंट करता है, isn't it? Second key component is the strategy part. It says that the approach or tactics an AI uses to achieve its objective. यानी कि आपका कोलैबोरेटिव वे में या फिर आपका कॉम्पिटिटिव वे में हम इसको यूज करवाते हैं. The next है आपका यूटिलिटी फंक्शन. It quantifies the preference of an agent guiding decision making. यानी कि यूटिलिटी क्या है, यानी मैं किस रास्ते से आपका चल के जा रहा हूँ. यूटिलिटी मैंने आपको बताया था ना, यूटिलिटी एजेंट के टाइम पर, यानी कि अगर मुझे दिल्ली में पहुंचना है, दिल्ली में किसी लोकेशन पर अगर मुझे पहुंचना है, मेरा गोल है दिल्ली टू रीच द दिल्ली. अब मैं कैसे जा रही हूँ, मैं बाय बस से जा रही हूँ, बाय ट्रेन से जा रही हूँ, या मैं बाय बाइक जा रही हूँ, या बाय मेट्रो जा रही हूँ, वो यूटिलिटी क्या है. So same is that utility. It quantifies the preference of the agents guiding the decision making. मैं किस चीज में मैं हैप्पी रहती हूँ, किस चीज को यूटिलाइज करके मैं खुश रह सकती हूँ. तो एजेंट क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके मुझे क्विक डिसीजन को देगा. You're getting my point? Communication is, it involves natural language processing to interpret and generate negotiation dialogue. Fine. Next is the learning part. The ability to adapt based on the historical negotiation or real time feedback. ठीक है बेटा, लर्निंग तो आपके एआई के अंदर है ही है. कहीं भी अगर हम एआई की बात करते हैं तो इट शुड बी हैव द लर्निंग बेसिक्स. उसके पास लर्निंग पावर होनी ही चाहिए. लर्न वो करता है, तभी वो अच्छे आउटकम्स को जनरेट करके देता है. टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको गेम थ्योरी की बात थी, तो गेम थ्योरी की बात अगर हम करते हैं तो दैट मीन इट इज हैविंग द रेनफोर्समेंट लर्निंग. रेनफोर्समेंट लर्निंग मैंने आपको क्या बताया था, मैंने एक एग्जांपल दिया था. इसमें आपको दो चीजें मिलती हैं, या तो अगर आपने अच्छा काम करा तो आपको इनाम मिलेगा, यू विल गेट अ प्राइज, रिवॉर्ड मिलेगा आपको, और अगर आपने गलत काम करा या आपने बात को नहीं माना तब आपको पनिशमेंट मिलती है. सो इट सेज दैट एजेंट्स लर्न ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज बाय इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके वो डेफिनेटली वो प्रॉपर्ली आपको रिस्पॉन्ड करता है. Multi-agent system is the next technique. Multiple agents negotiate with each other, mimicking real-world scenarios. Multiple agents आपके काम करके एक आपका final outcome generate करके देते हैं. Game theory models the strategy interaction between agents to predict the outcome. Deep learning की हम बात करते हैं. It enhances the natural language understanding and generation for negotiation या dialogues. यानी कि डीप लर्निंग जब हम बात करते हैं वो क्या करता है, डीप लर्निंग कंप्लीटली थॉरली डीप में जाके सारे लेयर्स पे काम करके अंडरस्टैंड करके डेफिनेटली वो उन लेयर्स पे वर्कआउट करके आपके जो डायलॉग्स को वो प्रॉपर्ली वर्कआउट करके लेकर आता है फॉर हैविंग द प्रॉपर रिस्पॉन्सेज. हेरिस्टिक की हम बात करते हैं. हेरिस्टिक मीन्स सर्टेन काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाइज डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन सेटिंग्स. तो वो कुछ ना कुछ आपको डिसीजन देगा, कुछ ना कुछ आइडिया जरूर देगा क्लैरिटी के साथ कि हाँ आप इस आउटकम पे आप काम कर सकते हैं. एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं. ई कॉमर्स इज वन ऑफ द कॉमन एप्लीकेशंस. एआई एजेंट नेगोशिएट्स प्राइजेस, डिस्काउंट्स और डिलीवरी टर्म्स. क्लियर. सेकंड वन इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इट सेज दैट automating negotiates between suppliers, manufacturers and your distributors. Definitely. Next application is the conflict resolution. It says that mediation in legal और diplomatic disputes. यहाँ पर भी आपका negotiator काम करता है.
एनर्जी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, नेगोशिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्मार्ट ग्रिड्स, यहाँ पर आपका नेगोशिएट, जब हम एनर्जी के लेवल की हम बात करते हैं तब भी आपका नेगोशिएटर यहाँ पे काम करता है। हेल्थ केयर की हम बात करते हैं, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन इन मेडिकल सिस्टम्स, हेल्थ केयर में हम डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, एक नेगोशिएटर को यूज करके हम रिसोर्स को एलोकेट करवा सकते हैं। 6 इज अ रियल एस्टेट, AI negotiates terms for property buying, selling और renting, इन तीनों चीजों के लिए हम नेगोशिएटर को यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं, complex preferences, that means it accounting for diverse and dynamic stakeholder interest, यानी कि डेफिनेटली जब हम बात करते हैं एक बड़े सिनेरियो की हम बात करते हैं, वहां पर जब आपका कॉम्प्लेक्स टास्क आपका अचीव हो तो वहां पर नेगोशिएट करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। एथिकल कंसर्न्स को हमें ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप किसी से कैसे भी किसी तरीके से बात करें, कैसे भी रिस्पॉन्ड करें। अगर हम एक नॉर्मल चैटबॉट की भी बात करते हैं तो उसको एक एथिकली प्रॉपरली बात करनी है, ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं ना, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ आके आप मुझसे तू करके बात नहीं कर सकते। सिमिलरली इन द चैटबॉट्स इट शुड हैविंग द एथिकली वे ऑफ द टॉकिंग, यू गेटिंग माय पॉइंट, इट इज नॉट से कि इट्स अ मशीन तो वो कैसे भी आपको रूडली या मैं कहूंगी कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर सकता है। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड फॉलो ऑल द एथिकल कंसर्न्स, you getting my point, all the negotiators should use the ethical concerns, that means it's mentioned here, ensuring fairness, transparency and the accountability, clear? The third challenge says that human AI interaction, building trust and ensuring that AI negotiator tactics align with the human values, एक bonding create करना, आपको लगना नहीं चाहिए, जैसे आप चैट जीपीटी अगर आप लोगों ने यूज करा हो तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ उस तरफ एक कोई मेरे साथ एक ऐसा पर्सन बैठा है जिससे मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ, एक बॉन्डिंग को क्रिएट करना ताकि 1-to-1 रिस्पॉन्ड करके हम आराम से आंसर्स को सोल्यूशन हम निकाल सके। यू गेटिंग माय पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको जो पीछे एग्जांपल्स आपको डिस्कस करे कि ठीक है इतनी सैलरी है, नहीं हम आपको इतनी सैलरी देंगे, ठीक है एआई ने कहा आप हम म्यूचुअली हम आपकी इसको समझकर मैं आपको इतनी सैलरी आपको कर रहा हूँ। सो द वे ऑफ टैकल हैंडलिंग दैट सिचुएशन is very much required by the machines. You're getting my point. The third one is a scalability point, that means managing negotiation involving numerous parties or complex constraints. So definitely scalability तो issue है ही, आपका scalable होगा, data बढ़ता ही रहेगा, तो that will create a challenging part for the AI machines. Interpretability की हम बात करते हैं, understanding and explaining AI decision making process is the challenge for the AI machines. Clear? अगर हम फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करते हैं, एक्सप्लेनेबल, जैसे आपका एक्स एआई आ चुका है मार्केट में, ऐसे आपका एक्स नेगोशिएशन मॉडल भी आपका मार्केट में आ चुका है, दैट मींस मेकिंग एआई नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज इंटरप्रेटेबल टू द यूजर्स, यानी कि सारे के सारे आराम से इजीली एक्सेस कर सके, वो भी इंटरप्रेटेबल फॉर्म के अंदर। हाइब्रिड सिस्टम्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आपके जो है सिस्टम्स है, जैसे आपके एल्गोरिथम्स को हम हाइब्रिड कर लेते हैं, मान लो मैंने KNN को भी यूज कर लिया, मैंने डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम को भी यूज कर लिया, मैंने फजी लॉजिक को भी यूज कर लिया, मैंने न्यूरल को भी यूज कर लिया। सिमिलरली अगर मैं नेगोशिएटर की बात करूं तो यहाँ पर भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड सिस्टम कैन बी एक्वायर्ड एंड कैन बी यूज्ड, व्हिच इज अ फ्यूचर ट्रेंड। इमोशन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस इज द थर्ड फ्यूचर ट्रेंड, इनकॉर्पोरेटिंग ह्यूमन इमोशंस इनटू द नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज, यानी कि मैं किस टर्म्स में आंसर्स का रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ, जो मुझे मशीन है वो मुझसे किस तरीके से बात करे, वो सॉफ्टली बात करे या हार्डली बात करे, जब मैं उससे 1-to-1 सेंटेंस टू सेंटेंस बात कर रही हूँ तो वो मेरे सेंटिमेंट्स को समझ जाए कि इस टाइम मैं सैड मूड में हूँ या मैं हैप्पी मूड में हूँ, या मुझे किस टाइप के इमोशंस मुझे इस टाइम रिक्वायर्ड है। उसी के तरीके से आपका जो एआई आपका जो मशीन है, जो आपका नेगोशिएटर प्रेजेंट है आपके सामने, वो वैसे ही एक्ट करके आपको रिस्पॉन्ड करे। यू गेटिंग माई पॉइंट। द लास्ट पॉइंट सेज दैट द स्टैंडर्डाइजेशन, that means developing common protocols and ethical guidelines for the AI negotiator, एक common platform का बनाना बहुत जरूरी है, एक straight away rule set का जनरेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी कैसे भी रूल्स को फॉलो ऑन कर सकता है जो आपका एक फ्यूचर ट्रेंड की कैटेगरी में आता है। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज द बार्गेनिंग पार्ट। मैंने आपको बताया नेगोशिएटर इज द होल, सो हम नेगोशिएट करते हैं। बार्गेनिंग हम कहेंगे एक सब पार्ट है, जैसे मैंने आपको, हाँ मैं मार्केट में गई, मैंने बार्गेन करा कि ठीक है भैया ये आइटम है, ये 50 रुपीज का है, इसको आप एक काम करो मुझे 40 रुपीज में दे दो। उन्होंने कहा नहीं आप 45 रुपीज में लीजिए। सिमिलर इज द बार्गेनिंग फॉर द मशीन्स ऑल्सो, हाउ दे यूज्ड टू डू द बार्गेनिंग। So it says that bargaining in AI refers to the application of AI techniques to simulate, assist or automate the process of negotiation. वो साइमुलेट करता है, वो असिस्ट करता है और ऑटोमेट करता है किसको, नेगोशिएशन के प्रोसेस को कंप्लीटली। ठीक है बेटा, इट इन्वॉल्व्स leveraging algorithms and models to achieve optimal outcomes in scenarios where 2 or more parties with potentially conflicting interests
एम टू रीच द म्यूचुअल एग्रीमेंट। दो पार्टी सामने के आई, कम्युनिकेशन हुआ और उसके बाद दोनों का डिसीजन होकर आया कि ठीक है हम दोनों इसी बात पे एग्री करते हैं, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर दोनों के दोनों ने यस कर दिया। ठीक है बेटा। सो बार्गेनिंग इन एआई इज क्रूशियल इन द फील्ड लाइक ई कॉमर्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लेबर नेगोशिएशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। इन सब एरियाज में हम बहुत आराम से हम बार्गेनिंग को यूज कर सकते हैं। It whence AI helps in negotiation, deciding a deal between two or more people or the system. ठीक है बेटा, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि दो लोग अगर बैठ के बात कर रहे हैं या एक तरफ आपका एक सिस्टम है, एक तरफ आपका एक ह्यूमन है, दोनों बात कर रहे हैं और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर वो फाइनलाइज कर देते हैं डील को। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बार्गेनिंग फॉर अ लोअर प्राइस while shopping online. आपने कहा कि मुझे लोअर प्राइस में मुझे सामान चाहिए एंड AI bot negotiates with you to offer a discount. जैसे मैंने अभी आपको फ्लाइट टिकट का एग्जांपल दिया था पीछे, उसमें क्या था कि मुझे एक नॉमिनल फ्लाइट टिकट चाहिए, तो AI बॉट ने आपको क्या रिप्लाई करा था कि ठीक है 5,000 की टिकट अवेलेबल है, लेकिन अगर आप अभी परचेज करते हो तो वही टिकट मैं आपको 4,800 की दूंगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बार्गेनिंग इटसेल्फ। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, की एस्पेक्ट्स ऑफ बार्गेनिंग में आता है, सबसे पहले आपका आता है गेम थ्योरी एंड स्ट्रैटेजीज। इट सेज दैट बार्गेनिंग मॉडल्स इन एआई रिलाई ऑन प्रिंसिपल्स फॉर गेम थ्योरी इंक्लूडिंग नैश इक्विलिब्रियम एंड द पैरेटो एफिशिएंसी। दोनों चीजों को यूज करता है फॉर हैविंग द डिवाइस ऑप्टिमल नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज। इन सबको वो यूज ऑन करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को प्लान आउट करके ही वो यूज करता है। AI can simulate cooperative and competitive bargaining scenarios to predict the आउटकम। वो एक सिमुलेटर डिजाइन कर सकता है, वो एक सिमुलेटर इनफैक्ट डिजाइन करता है जहां पर एक कॉपरेशन भी होता है, जहां पर एक कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट भी होता है। दोनों एनवायरनमेंट्स को यूज करके इट इज जनरेटिंग द आउटकम्स। क्लियर? द सेकंड एस्पेक्ट इज द मल्टी एजेंट सिस्टम, जो हमारा नेगोशिएटर में भी था। इन मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट, AI एजेंट नेगोशिएट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल्स or organizations considering preferences, constraints and your strategies. Clear? Next is the natural language processing. That means the communication चीज हम बात करते हैं। NLP enables AI to understand and generate negotiation dialogue, making interaction with human negotiation more natural. बिल्कुल नेचुरल तरीके से बात करना, आपको लगना ही नहीं चाहिए उस तरफ कोई मशीन है, आप एक ह्यूमन से ही बात कर रहे हैं, उस तरीके की फील को लेके आना। Getting my point? The fourth one is the machine learning part. ML models can analyze, negotiate data to learn patterns, to predict outcomes and adapt bargaining strategies dynamically. Simply से मैं बात करती हूँ, अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ तो उसको मेरे पैटर्न्स का अंडरस्टैंडिंग हो जाए। द मशीन, द प्लेटफॉर्म विच आई एम यूजिंग, उनको पता चल जाना चाहिए कि मुझे कितने % डिस्काउंट पर मैं क्रैक कर जाऊंगी। कि ठीक है, अगर कोई चीज 100 रुपीज की है, अगर आप वो मुझे 80 रुपीज में ऑफर करोगे तो मैं जनरली परचेज कर ही लूंगी। दैट मीन्स इतने % डिस्काउंट पर मैं क्रैक कर ही जाती हूँ। तो वो पैटर्न्स को वो स्टडी करना, उसके बिहाफ पर आउटकम को प्रेडिक्ट करना is the category of the machine learning which has been adopted by the bargaining part. The fifth point says that the automated negotiator, it says that the AI agents can autonomously conduct negotiation in real time as seen in applications like automated customer service system or online auction platforms. यहाँ पर हम आपके बार्गेनिंग को यूज कर सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन की हम बात करते हैं, डेफिनेटली वो हमें कहा हर जगह जरूरत है। फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ मैनिपुलेशन आर क्रिटिकल इश्यूज इन डेवलपिंग द AI फॉर बार्गेनिंग। एक एथिक्स का, एक कोड ऑफ कंडक्ट का होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ही। एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस इसमें, कुछ एप्लीकेशन यहाँ मेंशन है। द फर्स्ट वन इज द ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ऑटोमेटेड नेगोशिएशन बॉट्स टू बार्गेनिंग फॉर डिस्काउंट्स और ऑफर पर्सनलाइज्ड डील्स। ये आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करता ही है, आपको पर्सनलाइज्ड डील्स देता है जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज सेकंड एग्जांपल, ऑप्टिमाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्म्स बिटवीन सप्लायर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। इट इज बीन डन बाय द बार्गेनिंग पार्ट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, मेडिटेशंस इन लीगल डिस्प्यूट्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यहाँ पर भी हम यूज करते हैं आपके नेगोशिएटर और बार्गेनिंग को। लेबर मार्केट्स में यूज किया जाता है AI mediated negotiations in employment contracts। चैलेंजेस की हम बात करते हैं, सेम चैलेंजेस जो आपके वहां पर थे बार्गेनिंग में, सॉरी इन द नेगोशिएटर, सेम इन द बार्गेनिंग पार्ट ऑल्सो। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, डेटा ज्यादा बढ़ता जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन इमोशंस, क्योंकि हमने कहा हम एक लोअर लेवल पे हम काम कर रहे हैं इन द बार्गेनिंग पार्ट। बार्गेनिंग इज द सब पार्ट ऑफ द नेगोशिएटर, सो वी आर वर्किंग एट द लोअर लेवल। तो जहां पर हम आपको बात करते हैं ह्यूमन इमोशंस की, जो आपके क्रैक करते हैं, आपको परेशान करते हैं और डील करने में आपको प्रॉब्लमेटिक करते हैं, आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रेज कर देते हैं। So incorporating elements like trust, empathy and compromise into AI system is difficult. The second one is the bias in training data.
व्हाट इज बायस इन द ट्रेनिंग डेटा, मैंने पहले भी कई बार लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन करा है। अगर मैं बायस वैल्यू की बात करती हूँ, क्या होती है बायस वैल्यू? देखो बेटा, मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास एक फ्रूट बास्केट है और आपको पता है उस फ्रूट बास्केट में, मान लीजिए मैंने एक एप्पल को उठाया, एआई की खूबसूरती क्या है, आपको इनपुट भी पता है, आपको आउटपुट भी पता है, आपको जो बीच में एल्गोरिथम है उस पर काम करना होता है, इज़न्ट इट? अगर आपने इनपुट फीचर्स में आपने कहा एप्पल की ये शेप है, एप्पल का ये कलर है, रेड कलर है और शेप आपकी उसकी इस टाइप की है, वो आपने इनपुट में दिया, आउटपुट में आपका उसको एप्पल ही निकाल कर देना चाहिए, बट अगर वो एप्पल नहीं दे रहा तो आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ अंदर जो आपके एल्गोरिथम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, कहीं ना कहीं फिर स्टडी करोगे कि कहाँ पर मेरा एरर आ रहा है। तो उस लेवल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पर कई बार अपनी बायस वैल्यू को यूज करते हैं, बायसिंग को यूज करते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज नॉट इन अ ह्यूज लेवल, हम एक समवट एक वेरी माइन्यूट पार्ट में उसका हम यूज करते हैं टू अचीविंग द टास्क। मुझे पता है कि वो बनाना नहीं है, मुझे पता है वो कलर रेड ही है, वो रेड कलर अगर वो नहीं लेके आ रहा, अगर मैं न्यूरल नेटवर्क की टर्म्स में बात करूं, वो न्यूरॉन को बार बार फायर करना। जैसे मैंने पहले भी कई बार एग्जाम्पल में डिस्कस करा, आपका एक मूवी है, आपका दृश्यम मूवी थी ना बेटा। दृश्यम मूवी में क्या था आपका, जो अजय देवगन ने सबके माइंड को ट्रेन कर दिया था, बार बार हिट कर दिया था कि हाँ मैं वहां पर गया था, मैं उस 2 और 3 तारीख में वहां पर प्रेजेंट था, तो बार बार हिट करके उसका आउटकम मुझे जनरेट करना। At that point, that what scenario, that is basically called the Bayes value we are putting in our systems also. You're getting my point? The third category is the scalability and generalization. Adapting to diverse scenarios and maintaining scalability is non-trivial. So that is why again it's a huge task for the negotiation part. How does it works? If I talk about certain steps, AI learns from the data, data से learn करेगा. Definitely अगर आपका कोई दोस्त है, वो आपके आदतों को देखेगा, सीखेगा, समझेगा, तभी आपकी तरह वो act कर पाएगा. Isn't it? Similar in the machines also. AI looks at the past negotiation like shopping history or the past deals to guess what works the best. Example, if most people accept a 10% discount, the AI might offers that at a starting point 10% पर ही ठीक है हम डिस्काउंट स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारे ज्यादा सेल्स हो सके। ठीक है बेटा। Second category is the AI talks like a human. AI uses NLP to have a conversation with you. Example, the chatbot says, can I offer you 15% off or if you buy now? The third category is AI tries to find a fair deal. AI uses rules to figure out a solution that makes both sides happy. Example, you want 30% discount, but the seller only agrees to 20%. Now, AI helps find the middle ground. तो दोनों मिलके आपका एक fair deal को generate करते हैं. Further, we will discuss more about in detail with the more examples, with the more real life examples in the next lecture series. Thank you so much.